व्युत्क्रम कपालभाति बहुत ही रोचक अभ्यास और कपालभाति की एक ऐसी विधि जिससे बहुत सारे लोग अपरिचित थे। सामान्य रूप से कपालभाति को नाभि अंदर और सांस बाहर करने का अभ्यास ही समझा जाता है, जिससे अधिकांश लोग परिचित हैं। परंतु कपालभाति के अन्य अभ्यास भी हैं। उसी में से एक यह अभ्यास व्युत्क्रम कपालभाति। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जल नेति की भांति ही। इसके अभ्यास में भी पानी के माध्यम से, पानी की सहायता से नासिका मार्ग की शुद्धि की जाती है, परंतु इसकी विधि जल नेति से भिन्न है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस अभ्यास की विधि की, और उसके बाद इसका प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद अन्य जानकारियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके अभ्यास के लिए आपको एक पतीले के अंदर लगभग 1.5 से 2 लीटर गुनगुना पानी चाहिए होगा, और उसके अंदर 1 चम्मच नमक को मिलाकर अच्छी तरह से नमक को घोल दें। आप स्वयं खड़े रहेंगे और इस पतीले को उस ऊंचाई पे रखेंगे जिससे ये आपके छाती के समान आ सके। किसी दीवार के ऊपर, टेबल के ऊपर या अन्य किसी ऐसे स्थान का चयन करेंगे जिससे आप खड़े रहें, और यह पतीला जिसको आप रखेंगे वह आपकी छाती के सीध में हो या छाती की ऊंचाई पे हो। अब जिस प्रकार से यह पतीला हमने रख दिया, अब अपनी गर्दन को, कंधों को आगे झुकाएंगे और चेहरे को पतीले के पास लेके जाएंगे। अपने हाथ में पानी को लेंगे उस पतीले के अंदर से, और एक हाथ से या दोनों हाथ से लें तो और अच्छा है। दोनों हाथ से इस प्रकार से पतीले में पानी लेंगे, गर्दन को आगे झुकाएंगे, जो पानी है उसके अंदर अपनी नाक को डालेंगे और नाक से सांस भरेंगे और पानी को अंदर खींचेंगे। जब नाक से पानी को आप अंदर, जैसे सांस को भरते हैं वैसे ही भरना है, बस जब नाक पानी के अंदर होगी तो जब खींचेंगे तो पानी आपका अंदर जाएगा। जैसे ही नासिका छिद्रों से जल को, पानी को अंदर खींचा जाएगा तो वह मुंह के अंदर भर जाएगा। मुंह के अंदर पानी को पूरा भर जाने के बाद उसको फेंक देंगे, थूक देंगे, मुंह से निकाल देंगे। मुंह से पानी निकालने के बाद फिर दोबारा से नया पानी भरेंगे लोटे से, नाक को आगे झुकाएंगे, नाक से पूरा पानी खींचेंगे अंदर और फिर उसको मुंह से बाहर निकाल देंगे। जो पानी को मुंह से बाहर निकालेंगे उसको पतीले में नहीं निकालेंगे, अलग फेंक देंगे उसको। फिर दोबारा नया पानी लेंगे, फिर दोबारा से उसको फेंक देंगे। इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। 10, 12, 15, 20 बार इसका अभ्यास। एक बारी पानी लिया, नाक में खींचा, मुंह से बाहर निकाला, एक गिनेंगे इसको। 10, 12, 15 बार तक कर सकते हैं, या जब तक पानी खाली नहीं होता तब तक भी अभ्यास को किया जा सकता है। अब इस अभ्यास का प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद अन्य जानकारियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। व्युत्क्रम कपालभाति के अभ्यास के लिए इस प्रकार के एक भगोने में या पतीले में पानी ले लेंगे, गुनगुना पानी, और इतने पानी में लगभग 1 से 1.5 चम्मच नमक को घोल देंगे। इसको इतनी ऊंचाई पे रखेंगे कि यह आपके पेट के पास तक आ जाए। ऐसे स्थान पे रखेंगे इस प्रकार से जिससे आप खड़े रहें। अब इसमें अपने दोनों हाथों में पानी भरेंगे। इस लोटे के अंदर डाल के पानी को इस प्रकार से अपने हाथों में भर लेंगे। नाक को आगे झुकाएंगे और नाक से सांस को भरेंगे पानी के अंदर, नाक को पूरा डुबोकर। जैसे ही नाक से सांस भरेंगे पानी के अंदर डुबोकर, तो पूरा पानी नाक के अंदर जाकर मुंह में भर जाएगा। मुंह में पानी भरने के बाद उसको बाहर फेंक देंगे। फिर दोबारा से करेंगे, फिर दोबारा से बाहर फेंक देंगे। अब इस अभ्यास को देखेंगे। अपनी पीठ को, पैरों में थोड़ा सा फासला दे देंगे, पीठ को आगे की ओर झुकाएंगे। इस प्रकार में लोटे में, भगोने में हाथ को डालकर पूरे पानी को भर लेंगे और तुरंत नाक को आगे झुकाकर, गर्दन आगे झुकाकर नाक को पानी के अंदर डाल के पूरे नाक में वायु को भर लेंगे।
नाक को साफ कर लेंगे एक बार। इस प्रकार से इस अभ्यास को किया जाता है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पूरे लोटे को खाली करके वीडियो बनाना संभव नहीं है। 2-4 बार करके आपको दिखा दिया गया है प्रदर्शन इसका। इसी प्रकार से इस अभ्यास को या तो तब तक करेंगे जब तक कि सारा पानी ख़त्म ना हो जाए, या शुरुआत में इस प्रकार से एक बार नाक से पानी भरा, मुंह से बाहर फेंक दिया, इसको 1 गिनेंगे। इस प्रकार से 12 से लेकर 15 बार तक कर सकते हैं। नाक से पूरा सांस भर लेंगे अंदर, पूरे पानी को अंदर ले जाएंगे मुंह के अंदर, और फिर मुंह से उसको बाहर छोड़ते रहेंगे, बाहर फेंक देंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करते रहेंगे। अभ्यास करने में आरंभ में सिर में दर्द, एकदम से सिर के अंदर जैसे सुई चुभना, आँखों के ऊपर इस हिस्से में भारीपन अनुभव हो सकता है, परंतु वह सामान्य है। और अब इस अभ्यास को करने के बाद नाक को ठीक प्रकार से सुखाएंगे, वह बहुत ज़रूरी है। नाक सुखाने की प्रक्रिया जिस प्रकार से जल नेति और दूध नेति के अभ्यास में की थी, उसी प्रकार से हाथों को पीछे रख लेंगे, गर्दन को आगे, चारों तरफ से नीचे, दाएं, ऊपर और बाईं ओर 15-15, 12-12 बार इस प्रकार से करेंगे। हाथों को पीछे रखेंगे, पीठ के, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गति के साथ आगे। इस प्रकार से 15 से 20 बार तक करेंगे। अपने हाथ में तौलिए को रखेंगे और दोनों नाक से सांस भरेंगे, दाईं नाक को बंद कर लेंगे और बाईं ओर से वेग पूर्वक पूरा सांस बाहर, फिर दोनों नाक से भरेंगे, बाईं नाक को बंद करके दाईं ओर से बाहर। इस प्रकार से दोनों तरफ से 5-5, 8-8 बार तक करेंगे, जिससे नाक ठीक प्रकार से सूख जाए। इसके बाद 1 मिनट के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे और सामान्य सांसों को चलने देंगे या थोड़ा सा टहल लेंगे। सांसें सामान्य रूप से नाक से चलती रहें और 1 मिनट के बाद अपनी नाक को, गर्दन को, पीठ को आगे की ओर इस प्रकार से झुकाकर खड़े हो जाएंगे और मुंह से सांस भरेंगे, जिससे यदि नाक में जो पानी फंसा हो वह बाहर निकलने की ओर आ जाए। इसके बाद फिर एक बार इस सांस को बाहर गति के साथ छोड़ेंगे। नाक से पानी के साथ कुछ मल, बलगम जो भी निकले उसको बाहर निकालते रहेंगे, अंदर नहीं खींचेंगे। मुंह से और नाक से पूरे मल को बाहर निकालेंगे। फिर इसके बाद 25 से लेकर 40-40 सेकंड तक 3 से लेकर 5 बार भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को खड़े होकर ही करेंगे। हाथों को इस प्रकार से कमर के ऊपर रख लेंगे। इस प्रकार से व्युत्क्रम कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। कुछ बातों का ध्यान देंगे अभ्यास करते समय। नमक पानी में अच्छी तरह से घुल गया हो, पहली बात। दूसरी बात, अभ्यास तब तक ना करें जब तक आप जल नेति के अभ्यास में निपुण ना हो गए हों। जल नेति के अभ्यास के ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप।
जब तक जल नीति के अभ्यास में निपुण ना हो गए हों तब तक इसका अभ्यास ना करें। इसका अभ्यास सुबह के समय करना ही सर्वश्रेष्ठ है। वर्षा ऋतु में, बारिश के दिनों में इसका अभ्यास करने से बचें। इसका अभ्यास करने के बाद सबसे विशेष बात, नाक को अच्छी तरह से सुखा लें। जिस प्रकार से अभी करके दिखाया गया था उस प्रकार से नाक को अच्छे से सुखाएंगे। नाक के अंदर पानी रहना नहीं चाहिए, अन्यथा ये हानि भी पहुंचा सकता है और पहुंचाएगा ही यदि पानी नाक के अंदर रह गया है तो। इसीलिए अभ्यास करने के बाद अच्छी तरह से नाक को सुखाएं, जो विधि बताई गई है, और उसके बाद भस्त्री का अभ्यास भी करें। फिर भस्त्री का, कपालभाति, यह सब अभ्यास भी करें। अभ्यास के बाद जब नाक को सुखा लें तो उसके बाद दोनों नासिका छिद्रों में 2-2, 3-3 बूंद तेल या घी डालें। इससे यदि नाक में खुश्की हुई होगी तो वह हट जाएगी और नासिका मार्ग की मांसपेशियों को इससे स्वास्थ्य प्रदान होगा। अब लाभ की यदि चर्चा करें तो इसके अनगिनत और चमत्कारिक लाभ हैं। कुछ लाभों की यहाँ पे अभी चर्चा की जाएगी। नासिका मार्ग में जमे हुए या फंसे हुए विजातीय द्रवों को, टॉक्सिन्स को, मलों को, बलगम को, मिट्टी को, अन्य कणों को जो वातावरण से हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं या कुछ विजातीय द्रव नाक के अंदर ही बनते हैं, उन सबको यह बाहर निकाल देता है, जिससे नासिका मार्ग में वायु आवागमन की जो प्रक्रिया है सांस लेने और छोड़ने की, वह सहज रूप से हो पाती है और नासिका, मस्तिष्क, माथा स्वस्थ बनता है और यहाँ पे हल्केपन का अनुभव होता है। आँख, कान से संबंधित समस्याएं होने पर या इनके कार्य करने की क्षमता में कमी आने पर, माइग्रेन, साइनोसाइटिस, सांस संबंधित रोग, बार बार छींक आना, नज़ला, नाक से बार बार पानी गिरना, जुकाम, सिर दर्द, बार बार ऐसी समस्याएं होने पर इस अभ्यास से विशेष लाभ मिलता है। इसके अभ्यास से चेहरे की मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है, उनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है। चेहरे की त्वचा को एक नया जीवन मिलता है, जिससे चेहरे पर कांति, चमक, रौनक आती है और एक विशेष आभा बनती है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। मस्तिष्क और नेत्रों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, चक्कर आने पर, मिर्गी की समस्या होने पर इसका अभ्यास अपने आप ना करें, चिकित्सक से सलाह लेने के बाद करें। और सबसे विशेष बात, केवल वीडियो देखकर कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे। इस वीडियो में जो भी विधि बताई गई है उसका उद्देश्य यह नहीं है कि आप वीडियो देखकर अभ्यास करें या आपको अभ्यास करने के लिए इस वीडियो से प्रेरित किया जा रहा है। प्रेरित बिल्कुल किया जा रहा है, परंतु विशेष मार्गदर्शन में स्वयं अभ्यास करने के लिए आपको इस वीडियो में निर्देश नहीं दिया जा रहा। इसीलिए इसका अभ्यास विशेष मार्गदर्शन में और पूरी जानकारी होने के बाद ही करें।